સાબરકાંઠામાં ભગીરથ સમાજના જનકલ્યાણ હેતુ સાથે દિલ્હીથી નીકળેલી યાત્રા અલગ અલગ राज्यों અને જિલ્લાઓ બાદ ગુજરાતમાં આગમન થયું। जो आई है गुजरात की धरती बडाली में, आज हमारा इतना बड़ा विशाल जुलूस जो निकला भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा के सपोर्ट में, मैं गुजरात के तमाम अपने सगर समाज के सगर भगीरथ समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई दे रहा हूँ उन युवाओं के माता बहनों को जिसने हमारा उत्साह बढ़ाया है। और देश भर में भगीरथ यात्रा जो संकल्प लेके जो हम लोगों ने चला है, इस समाज के लिए, भगीरथ सगर समाज के लिए एक आयोग बनाने के लिए हमारा मांग है हरिद्वार में भगीरथ जी का सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाया जाए। इसकी बात आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के लिए मांग जो रखी गई है ना, वो सरकार सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहा है। अब हम जग गए हैं साहब, सिर्फ गुजरात का ये मामला नहीं है साहब, अब ये देश का मामला है। सगर भगीरथ पूरे देश में है साहब। हम तो बिहार गए साहब, हमारे साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग भी हमारे साथ पीछे देख रहे हैं। तो मेरा उन बच्चों से निवेदन है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो इस भागीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का हिस्सा बने। और सर ने जो भागीरथ भवन दिया है वो हमारे लिए दिया है, क्योंकि हम चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे हम IPS IAS पढ़ाई में जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आप 5 साल तक रह के आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। तो हमें लगता है कि हमारा जो ये अभी संघर्ष चल रहा है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। तो मैं इस समाज की बेटी होने के नाते आप सभी से यही विनती करूँगी कि हर एक पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस रथ यात्रा को सफल बनाएं। सरदार पटेलનું સ્ટેચ્યુ બનતું હોય તો ભગીરથ દાદા એ વિશ્વના કલ્યાણ માટે માં ગંગાને પૃથ્વી પર લાયા, તો એમનું સ્ટેચ્યુ હરિદ્વારમાં કેમ ના બને? એટલા માટે આ યાત્રા પૂરા ભારત દેશમાં ફરવાની છે અને સમગ્ર સમાજ સગર સમાજને એક થઈને એકજૂટ એક જ અવાજે અમે સરકારશ્રીને માગ કરીએ છીએ કે તમે સરકાર દ્વારા હરિદ્વારની અંદર ભવ્ય ભગીરથ દાદાનું સ્ટેચ્યુ બનાવો અને ભગીરથ આશ્રમ માટે ત્યાં જગ્યા આપો અને સમગ્ર ભારતનો સગર સમાજ એક થાય, સંગઠિત થાય અને સગર સમાજ માટે પોતાની એકતા માટે બહાર આવે। કચ્છની પ્રજાનું માનીતું અને કચ્છની પ્રજાના સાથ સહકાર અને પ્રેમથી સાકાર થયેલું LB મોલ એટલે કે લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ। અમારું એડ્રેસ ભુજ બ્રાન્ચ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ। મોબાઈલ નંબર 8980413537। માંડવી બ્રાન્ચ, નંદનવન સોસાયટી, માંડવી, ભુજ હાઈવે, માર્કેટ યાર્ડની બાજુમાં, માંડવી, કચ્છ। મોબાઈલ નંબર 6353695514। નોંધ, રવિવારે આખો દિવસ શોરૂમ ખુલ્લો રહેશે। जो आई है गुजरात की धरती बडाली में, आज हमारा इतना बड़ा विशाल जुलूस जो निकला भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा के सपोर्ट में, मैं गुजरात के तमाम अपने सगर समाज के सगर भगीरथ समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई दे रहा हूँ उन युवाओं के माता बहनों को जिसने हमारा उत्साह बढ़ाया है। और देश भर में भगीरथ यात्रा जो संकल्प लेके जो हम लोगों ने चला है, इस समाज के लिए, भगीरथ सगर समाज के लिए एक आयोग बनाने के लिए हमारा मांग है हरिद्वार में भगीरथ जी का सबसे बड़ा स्टेच्यू बनाया जाए। कि माँ गंगा को धरती पे लाने वाला हमारा भगीरथ जी है और हम भगीरथ के वंशज हैं। इसके लिए हम लोगों ने आश्रम के लिए मांग किया सरकार से, वो हमें लेटर ही मिला, आश्रम आज तक मिला नहीं। हमें भगीरथ आयोग बनाया जाए, सगर भगीरथ आयोग बनाए और हमारा समाज का विकास हो। इसके लिए हम भगीरथ आयोग के गठन के लिए मांग कर रहे हैं ताकि हमारा समाज का सच में विकास हो। इस देश में सगर भगीरथ वंशज की आबादी 20 से 25 करोड़ है, उसका जीता जागता सबूत इस समाज का आज जो भीड़ आपने देखा है, ये समाज अब जग गया है। इसमें हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तमानंद पुरी जी, श्री वेंकट राव साहब और तमाम हमारे समाज के साथियों ने जो मुझे सहयोग, पूरे देश में यात्रा जो निकल रही है, हजारों की संख्या में लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और जनसैलाब जो उमड़ी है, इसके लिए हम लोगों ने एक जोरदार अभियान चलाया है। और पूरे देश में होते हुए हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में सगर भगीरथ आयोग गठन की मांग कर रहे हैं। और हमारे लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे समाज के लोग आएंगे और इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के लिए मांग जो रखी गई है ना, वो सरकार सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहा है। अब हम जग गए हैं साहब, सिर्फ गुजरात का ये मामला नहीं है साहब, अब ये देश का मामला है। सगर भगीरथ पूरे देश में है साहब।
हम तो बिहार के हैं साहब, हमारे साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग भी हमारे साथ पीछे देख रहे हैं आप। ये सब लोग हमारे साथ में हैं। हम सब मानने के लिए तैयार है कि हम सब सगर भगीरथ वंशज है। सरकार क्यों नहीं मांगी? सरकार अगर नहीं मांगी तो उसको झुका देंगे, और झुकाना ये सगर भगीरथ समाज को आता है। अगर समाज हमारे नहीं मांगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में छेड़ेंगे और उनको दिखा देंगे 24 से पहले कि हमारा समाज क्या कर सकता है। वो खुद हमारी बात मांगेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी बात सरकार तक जरूर पहुँचाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये भागीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा है, ये मैं इसलिए एक युवा पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और पिछले 15 दिन से, और सिर्फ ये 15 दिन से नहीं, पिछले 3 महीने से हमने ये संकल्प लिया था, इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे। सिर्फ मैं नहीं, देश के हर कोने से लोग सर का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी जगने की बहुत आवश्यकता है। हम सगर भागीरथ वंशज है, और अगर आज हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं तो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। तो हमें आगे आके बढ़ चढ़ के इस रथ यात्रा को सफल बनाना है। मैं अपने सारे युवा बंधुओं को एक आह्वान करती हूँ कि इस यात्रा में आप जुड़े, क्योंकि हमारे समाज में IAS IPS से छोड़िए, स्पोर्ट्स में भी कोई नहीं है। तो मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आज तक इंडिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन हमारे सगरवंशी ही मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं हरीश सर का फिर से धन्यवाद करूँगी कि सर की वजह से आज लोग मुझे जान रहे हैं, हमारे समाज के लोग जान रहे हैं। तो मेरा उन बच्चों से निवेदन है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो इस भागीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का हिस्सा बने। और सर ने जो भागीरथ भवन दिया है वो हमारे लिए दिया है, क्योंकि हम चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे हम IPS IAS पढ़ाई में जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आप 5 साल तक रह के आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। तो हमें लगता है कि हमारा जो ये अभी संघर्ष चल रहा है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। तो मैं इस समाज की बेटी होने के नाते आप सभी से यही विनती करूँगी कि हर एक पीढ़ी को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस रथ यात्रा को सफल बनाएं। भगीरथ जन कल्याण यात्रा दिल्हीથી શરૂ થઈ પૂરા ભારત દેશમાં ફરવાની છે, તેના ભાગરૂપે વડાલીના સગર સમાજ ખાતે પહોંચી આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને આ યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો જોડાયા અને સ્વાગત કર્યું। આ રથયાત્રાનો એક જ ઉદ્દેશ છે, સમગ્ર ભારતનો સગર સમાજ એક થાય અને અમારી સરકાર સમક્ષ માગણી છે કે દિલ્હીની અંદર અમે રામલીલા मैदाનમાં 5 થી 10 લાખ લોકો ભેગા થઈને આ યાત્રા દ્વારા અમે સરકારશ્રીને કહેવા માગીએ છીએ કે જો સરદાર પટેલનું સ્ટેચ્યુ બનતું હોય તો ભગીરથ દાદા એ વિશ્વના કલ્યાણ માટે માં ગંગાને પૃથ્વી ઉપર લાયા, તો એમનું સ્ટેચ્યુ હરિદ્વારમાં કેમ ના બને? એટલા માટે આ યાત્રા પૂરા ભારત દેશમાં ફરવાની છે અને સમગ્ર સમાજ સગર સમાજને એક થઈને એકજૂટ એક જ અવાજે અમે સરકારશ્રીને માગ કરીએ છીએ કે તમે સરકાર દ્વારા હરિદ્વારની અંદર ભવ્ય ભગીરથ દાદાનું સ્ટેચ્યુ બનાવો અને ભગીરથ આશ્રમ માટે ત્યાં જગ્યા આપો અને સમગ્ર ભારતનો સગર સમાજ એક થાય, સંગઠિત થાય અને સગર સમાજ માટે પોતાની એકતા માટે બહાર આવે।